मध्य प्रदेश के मऊ में भारतीय क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत का जश्न अचानक हिंसा में बदल गया। रविवार देर रात हुए इस उपद्रव में 4 लोग घायल हो गए, जबकि 3 कारों समेत कई दोपहिया वाहनों में आग लगा दी गई। घटना के बाद शहर काजी मोहम्मद जाबिर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। मऊ हिंसा के सिलसिले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि हिंसा के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और कुछ आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आगे की जांच जारी है। ऐसे में शहर काजी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे ये खबर मिली है सोशल मीडिया से के थ्रू, चूँकि ये बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूँकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो हैं वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रहकर ये बात रख कर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है, तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है न हमारे महल्ले बांग्लादेश में। क्या बिना परमिशन के जुलूस निकलेंगे? मैं आपसे लिखा हुआ ले लूँ? नहीं, देश की जीत के जुलूस के लिए कोई रूट तो होता है, कुछ गाइडलाइंस तो होती हैं, कुछ तो व्यवस्था होती है।